तो मूवी की स्टार्टिंग एक कपल से होती है जिसमें लड़की का नाम मरियम होता है। उसका हस्बैंड अपने बिजनेस को लेके वरीड था, इसलिए वो अपनी वाइफ मरियम से ठीक से बात नहीं कर रहा था और मरियम को भी अपने हस्बैंड का ये रूड बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है एक पेंटर की तरफ जो कि किसी जगह पर रहने के लिए आया था। वो घर पहुंचकर पेंटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे कोई अच्छा आइडिया ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पेंट करे। वो काफी एग्रेसिव होने लगता है कि तभी उसकी नजर बाहर जाती है। बाहर मरियम होती है जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना होता है। वो काफी प्यारी लग रही होती है। वो पेंटर काफी हैरान होता है कि इतनी प्यारी लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो उसका पीछा करने लगता है। फिर हम मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि किसी गैंगस्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने आपके पहले भी कई ज्यादा पैसे लुटाने हैं, पर क्या आप मुझे थोड़े से पैसे और दे सकते हैं, मुझे उनकी जरूरत है। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे वहाँ से पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो वो गैंगस्टर उसे कहता है कि तुम भी जानते हो ना कि जो मुझे पैसे वापस नहीं करता मैं उसे मार डालता हूँ। तो मरियम का हस्बैंड कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम बेशक मेरे से एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेना। तो वो गैंगस्टर उसे ढेर सारे पैसे दे देता है और कहता है कि मुझे टाइम पर मेरे पैसे वापस चाहिए। दूसरी तरफ हम उसी पेंटर को देखते हैं जो कि मरियम का पीछा करते करते मरियम के घर तक आ गया था। मरियम के फादर की डेथ हो चुकी थी और वो अपने फादर को मिस करके रो रही होती है। मरियम एक बिल्ली को प्यार करने लगती है। जब पेंटर उसे देखता है तो उसे बहुत प्यारी लगती है और कहता है कि ये मेरी पेंटिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। वो छुप कर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि मरियम की कोई पेंटिंग बना रहा हो और उसे पता न चले। वो उस पेंटर को देख लेती है और उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो पेंटर उसे देख के डर जाता है। तो मरियम कहती है कि क्या तुमने मुझसे परमिशन ली कि तुम मुझे ड्रॉ करो। तो वो पेंटर कहता है कि मुझे माफ कर दे, मेरे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा था और आप इतनी खूबसूरत है, आपकी पेंटिंग भी आपकी तरह ही अच्छी बनेगी। तो मरियम कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम मेरे फादर की और मेरी पेंटिंग बना दोगे। तो वो पेंटर कहता है हाँ क्यों नहीं, आप जिसकी कहेंगे मैं पेंटिंग बना दूंगा। तो मरियम कहती है मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद बताऊंगी अपने हस्बैंड से पूछकर। तो वो पेंटर चुप हो जाता है क्योंकि उसे मरियम अच्छी लगने लगी थी और उसे पता ही नहीं था कि मरियम मैरिड है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जब रात होती है तो मरियम अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैं पेंटिंग बनवा लूं। तो मरियम का हस्बैंड उसे कहता है कि तुम जानती भी हो कि मैं कितना वरीड हूँ, घर में पहले ही पैसे नहीं है, सॉरी तुम अभी पेंटिंग नहीं बनवा सकती। तो मरियम उसे कहती है लेकिन वो पेंटिंग फ्री में बनाना चाहता है। तो मरियम का हस्बैंड उसे अलाउ कर देता है। मरियम काफी खुश हो जाती है और अपने फादर की पिक्चर ढूंढती है जो कि फटी हुई होती है, लेकिन उसे उस पेंटर पे पूरा ट्रस्ट होता है कि वो पेंटिंग काफी अच्छी बना देगा। सुबह होती है तो मरियम उस पेंटर के घर जाती है और उसे कहती है कि ये पिक्चर है, तुम मेरे फादर के साथ मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी बनाना। तो पेंटर कहता है कि आप फिक्र ही ना करें, लेकिन इस पेंटिंग को तैयार होने के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं क्योंकि अच्छी पेंटिंग्स एक ही दिन में नहीं बन जाया करती। इसी तरह से मरियम रोज उसके घर जाया करती ताकि पेंटिंग कंप्लीट हो सके। इसी तरह एक दिन मरियम उस पेंटर के घर होती है तो उसका हस्बैंड घर कॉल करता है, लेकिन मरियम उसे नहीं मिलती। यानी फोन मरियम ने नहीं बल्कि उनकी मेड ने उठाया होता है, जो कि मरियम के हस्बैंड को बताती है कि मरियम तो उस पेंटर के घर है। तो मरियम का हस्बैंड तो पहले ही काफी नेगेटिव सोचता था, तो उसको लगता है कि मरियम उसे चीट कर रही है। वो अपने घर आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे उसी गैंगस्टर के लोग पकड़ लेते हैं जिसके उसने पैसे देने थे। उसी वो लोग जब गैंगस्टर के पास लेकर जाते हैं तो गैंगस्टर कहता है कि मेरे पैसे तुम कब तक वापस करोगे। तो मरियम का हस्बैंड कहता है कि रुके, मुझे मेरे दोस्त को कॉल करके पूछने दें कि उस प्रोजेक्ट का क्या बना। अब मरियम का हस्बैंड अपने दोस्त को कॉल करता है तो उसका दोस्त कहता है कि बहुत बुरा हुआ, हमारा वो प्रोजेक्ट अब नहीं चलने वाला और पुलिस आई थी और हमारे साथियों को भी अरेस्ट करके ले गई है। तो ये सुन के मरियम का हस्बैंड काफी वरीड हो जाता है क्योंकि उसे जिस प्रोजेक्ट से पैसे मिलने की उम्मीद थी यानी होप थी, वो प्रोजेक्ट ही अब नहीं रहा था। और जब ये बात गैंगस्टर को पता चलती है तो वो मरियम के हस्बैंड से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जब कोई एश्योरिटी नहीं थी तो तुमने मुझसे पैसे क्यों लिए, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। और इसी के साथ वो उसकी उंगलियां काटने लगता है, लेकिन मरियम का हस्बैंड उसे रोकता है और कहता है मुझे माफ कर दो, सिर्फ तब तक जब तक मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटा ना दूं। मैं फौरन से अपना घर बेचता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू ये था कि जिस घर में ये लोग रह रहे थे वो मरियम के नाम पे था, यानी वो घर मरियम का था और मरियम इतनी आसानी से अपने घर को बेचने नहीं दे सकती थी। तो मरियम का हस्बैंड ये सोचने लगता है कि वो मरियम को घर बेचने में किस तरह से मनाए। उधर हम देखते हैं कि मरियम की उसके फादर के साथ पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। मरियम उसे वॉल पे लगा के वापस आती है, इसे लग रहा होता है जैसे उस पर कोई स्पाई कर रहा है और साथ ही उसे एक प्लेट नजर आती है जिसमें उसकी बिल्ली का कटा हुआ सर था। ये देखकर
देखकर वो काफी डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि ये बिल्ली उसकी पेट थी और इन लोगों में बहुत प्यार था। लेकिन जब ये आवाजें वो पेंटर सुनता है तो उसके घर आता है और मरियम को संभालने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर मेड आ जाती है तो मरियम उस पेंटर से कहती है कि पता नहीं लोग अब कैसी कैसी बातें बनाएंगे, इससे पहले कि मेरा हस्बैंड भी यहाँ पर आए तुम यहाँ से चले जाओ। बेशक हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो नेगेटिव सोचे। इतनी देर में मरियम का हस्बैंड भी घर आ जाता है तो मरियम अपने हस्बैंड से कहती है कि वो देखे टेबल पर मेरी बिल्ली का सर पड़ा हुआ है। अब मरियम के हस्बैंड को तो मौका चाहिए था कि वो किसी न किसी तरह से इस घर को बेचने का कोई बहाना ढूंढ सके। तो वो मरियम से कहता है मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था इस घर को बेच दो, देखो अब ये सीन हो गया, इस घर पे जरूर किसी का साया है। तो मरियम आगे से इमोशनल हो जाती है, कहती है कि कैसे बेच दूं इस घर को, ये मेरे फादर का था, मुझे आज भी ऐसे लगता है जैसे इस घर में मेरे फादर हैं, उनकी मेमोरीज हैं, मैं इस घर को कभी नहीं बेच सकती। तो मरियम का हस्बैंड आगे से एग्रेसिव हो जाता है और कहता है आज को किसी ने तुम्हारी बिल्ली को मार दिया और कल को कोई हमें मार देगा, तुम्हें जान ज्यादा अजीज है या तुम्हारा ये पुराना घर। तो मरियम कहती है आपको हो क्या गया है। तो मरियम का हस्बैंड आगे से नेगेटिव बातें करने लगता है कि हाँ सब जानता हूँ, यहाँ वो नया पेंटर जो आ गया है, तुम्हारा दिल यहाँ पर ही लगेगा ना, तुम यहाँ से क्यों जाओगी। ये सुन के मरियम शॉक रह जाती है क्योंकि उसकी नेचर ऐसी नहीं थी। ये कह के वो बाहर चला जाता है और उस गैंगस्टर को कॉल करके कहता है कि मेरी बीवी घर बेचने के लिए नहीं मान रही, मैं क्या करूँ। तो गैंगस्टर कहता है कि तुम बहुत मासूम हो, या तुम ये जानते हो कि अगर तुम्हारी बीवी मर गई तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो। अब मरियम के हस्बैंड को ये बात अच्छी लगती है क्योंकि वो तो पहले से ही घर बेचना चाह रहा था। साथ ही में वो ये भी सोचता है कि उसकी वाइफ पेंटर के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है तो उसे मरवा देना ही बेहतर है। वो गैंगस्टर से कहता है कि तुम ही उन दोनों को किडनैप कर लो, याद रहे मेरा नाम ना आए। जैसा प्लान किया गया था वैसा ही होता है। उस गैंगस्टर के लोग मरियम को और उस पेंटर को एक साथ किडनैप कर लेते हैं। अब रात को मरियम का हस्बैंड सोया होता है तो उसे फ्लैशबैक आते हैं जिसमें उसे वो सारा टाइम याद आता है जब वो मरियम के साथ था। उसे काफी रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी ही वाइफ को मरवाने के लिए लोगों को भेज दिया। फौरन से उस गैंगस्टर को कॉल करता है और कहता है कि आप प्लीज ये प्लान कैंसिल कर दें, मुझे मेरी बीवी को नहीं मरवाना। तो वो गैंगस्टर कहता है कि फिक्र नहीं करो, मैं नहीं मारता उसे। लेकिन गैंगस्टर इतना अच्छा हो कैसे सकता था। और वैसे भी मरियम वहाँ पर अकेली लड़की थी, वहाँ सब लोग उन लोगों पे काफी जुल्म करने लगते हैं। मरियम के पास एक स्किल थी कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करना जानती थी, इसलिए वो उन सब आदमियों को मार के बाहर आ जाती है। वहाँ से वो पेंटर भी ऐसे करता है। अब वो दोनों एक साथ बाहर जाने वाले होते हैं लेकिन तभी उस गैंगस्टर के आदमी आके पेंटर के पेट में चाकू मार देते हैं और वो बेचारा जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। मरियम वहाँ से भागती भागती एक जगह पर पहुँच जाती है जो कि एक ब्रिज होता है। वो काफी वरीड होती है लेकिन तभी उसे सामने से एक जीप आती दिखाई देती है तो वो खुश हो जाती है ये सोचते हुए कि मैं इन लोगों से हेल्प मांगूंगी। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि ये जीप तो उसे गैंगस्टर की थी। वो गैंगस्टर उसे फिर से पकड़ लेता है और उसके पेट में भी चाकू मार के उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। और ये सब होता हुआ वो पेंटर अपनी आंखों से देख रहा था। पेंटर काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन लोगों ने मरियम को ब्रिज से नीचे फेंका है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तो वो पेंटर कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद देखा है, आप मेरे साथ चलें। लेकिन पुलिस जब वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे उसकी डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वो पेंटर से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो सकता है कि तुम ही ने मरियम को किडनैप करके उसे मार दिया और उसकी डेड बॉडी भी कहीं पर छुपा दी हो। अब रात में हम देखते हैं कि मरियम का हस्बैंड सो रहा होता है, उसकी आंख खुलती है तो वो नीचे जाकर देखता है तो मरियम की मरी हुई बिल्ली चल रही होती है और उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था और उसे ऐसे लगता है जैसे मरियम का कटा हुआ सर उसके सामने पड़ा हो। लेकिन ये सिर्फ उसका एक ख्वाब होता है। वो अक्सर ख्वाब में मरियम से डर जाया करता था जैसे मरियम की सोल आकर उसे डराना चाह रही हो। और गाँव में भी लोग बातें करने लगे कि उन्होंने मरियम की सोल को देखा है और उन्हें अक्सर ब्रिज पर नजर आती है। और ये बात सच थी, मरियम की सोल वहाँ पर भटकती रहती थी। इनफैक्ट वो उस गैंगस्टर से अपना बदला लेना चाहती थी और वो उसके साथियों को मारे जा रही थी। अब अगले दिन जब सारे लोग उस गैंगस्टर के लोगों की डेड बॉडीज देखते हैं तो सब डर जाते हैं। लेकिन वो गैंगस्टर अपने आत्मा से कहता है कि मैं सोल्स पर यकीन नहीं रखता, तुम लोग भी उससे नहीं डरो वरना अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ गांव के लोग बातें कर रहे होते हैं कि मरियम की सोल अब बाकी सबको मार डालेगी जिसने उसके साथ बुरा किया। लेकिन पेंटर कहता है कि नहीं, मरियम बहुत अच्छी थी, अगर उसके साथ कोई बुरा करता भी था तो वो हमेशा सबके साथ अच्छा करती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं लेकिन मरियम की सोल उस गैंगस्टर के बाकी सारे साथियों को भी
मार डालती है। अब वो गैंगस्टर अकेला रह गया था। उसके पास एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि शायद मरियम की सोल उस पेंटर को नहीं मारेगी, तो उसके घर चला जाता है ताकि उसके घर में रह सके। लेकिन जब उस पेंटर को पता चलता है कि ये वही गैंगस्टर है जिसने मरियम को मरवाया है, तो उसे काफी गुस्सा आता है और उसे लॉक कर देता है। उसे ये भी पता चल चुका था कि मरियम के हस्बैंड ने ये घर अपने नाम करने के लिए मरियम के साथ यूं करवाया। वो मरियम के हस्बैंड पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम अपने गुनाह को एक्सेप्ट करो। लेकिन मरियम का हस्बैंड ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था और ना ही उसे कोई गिल्ट था। उसे तो बस घर से मतलब था। तो वो खुद को चोट पहुंचाने लगता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है और ऊंची ऊंची चिल्लाने लगता है कि मेरी हेल्प करो, ताकि सब लोग यही समझें कि पेंटर उसे मार रहा है। तभी वहाँ पर सारे गाँव वाले आ जाते हैं जो कि पेंटर को पकड़ लेते हैं। लेकिन पेंटर उनसे कहता है कि तुम लोग मेरी बात का यकीन करो, मरियम का हस्बैंड ही था जिसके कहने पर गैंगस्टर ने हम दोनों को किडनैप किया और हम वहाँ से भाग कर आए, लेकिन उन लोगों ने मरियम को मार दिया। तो गाँव वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो पेंटर उन सबको अपने घर लेकर आता है ताकि उस आदमी से बात करवा सके। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो वो गैंगस्टर भी लटका होता है। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था और उसे किसी ने मार दिया था। तो गाँव वाले पेंटर पर ही शक करते हैं कि तुम ही ने इसे मारा होगा। पेंटर कहता है अगर मैंने इसे मारा होता तो मैं भला क्यों अपने घर लाता तुम लोगों को। पेंटर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब मरियम का हस्बैंड पुलिस से कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए कि कहीं वो पेंटर मुझ पर भी अटैक न कर दे, और वो बड़ी आसानी से वो सिक्योरिटी ले लेता है। अब रात को मरियम की सोल आकर उसे डराने लगती है। तभी उसके घर में गैंगस्टर्स का लीडर आता है जो उसे कहता है कि जो पैसे तुमने गैंगस्टर से लिए वो मुझसे ही लेके दिए थे उसने, और अब के जब वो नहीं रहा तो तुम मेरे पैसे फौरन से वापस करो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारी माँ को भी। साथ ही साथ उसे मरियम भी डराया करती थी, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। वो एक सेंट को लेकर उसे ब्रिज पर जाता है जहाँ मरियम की डेथ हुई थी, ताकि वहाँ से मरियम की सोल को भगाया जा सके। लेकिन मरियम की सोल पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो सेंट वहाँ से चला जाता है। मरियम के हस्बैंड के साथ आया एक आदमी उसे शूट करने लगता है, लेकिन मरियम उसका खंजर लेती है और उसका गला काट देती है। मरियम का हस्बैंड ये सीन देख के काफी डर जाता है। मरियम उसके पास उसे मारने के लिए आती है, तो उसका डरा हुआ हस्बैंड उसे माफी मांगने लगता है। और तभी वहाँ पर वो पेंटर आ जाता है और वो मरियम से कहता है कि मरियम, मुझे पता है कि तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदा हो। मैंने वो जगह भी देख ली है जहाँ तुम रह रही हो और वहाँ तुमने सारे मर्डर्स करने की प्लानिंग की थी। तुम्हारा ये करना बनता था, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को बताओ कि हमारे दरमियान कुछ नहीं था। अब वो पेंटर मरियम के हस्बैंड से कहने लगता है कि तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। मरियम तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती थी और कोई भी काम तुम्हारी परमिशन के बगैर नहीं करती थी। तो ये सुनकर मरियम के हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है। वो मरियम से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे बाद में रिग्रेट भी हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी पीछे से कोई आदमी आता है और वो पेंटर के सर पर वार कर देता है। पेंटर बेचारा नीचे गिर जाता है, लेकिन मरियम मुड़कर उसी आदमी को मार डालती है जिसने पेंटर पर अटैक किया होता है। और फिर वो पेंटर के पास जाती है ये देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। तभी पीछे से मरियम का हस्बैंड आता है और मरियम में वो खंजर घुसा देता है, जिससे मरियम काफी जख्मी हो जाती है। मरियम का हस्बैंड उससे कहता है कि सॉरी मरियम, मुझे घर लेने के लिए ये करना पड़ा, मुझे पैसे चुकाने हैं। और यहाँ पर मरियम बेचारी फाइनली मारी जाती है। पेंटर उसकी डेड बॉडी उठाता है, वो उसकी डेड बॉडी को पानी में बहा देता है और फिर पुलिस के पास जाकर ये कहता है कि मैंने मरियम को मारा, क्योंकि वो भी अब अकेला नहीं रहना चाहता था। वो बाकी की जिंदगी जेल में गुजारता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो घर अब गैंगस्टर्स के लीडर के नाम होता है, क्योंकि मरियम के हस्बैंड ने उसके पैसे जो देने थे। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पहले तो मरियम एक्टिंग कर रही थी कि वो एक सोल में बदल गई है, लेकिन अब मरियम वाकई एक सोल बन चुकी थी और वो इस गैंग लीडर को मार डालती है और साथ में उन सब बुरे लोगों को जिसने उसके साथ बुरा किया। और इसी सीन के साथ ये मूवी यही एंड होती है।